गुरु के ऊपर चेहरे पे नहीं बल्कि जो पैरों का नाखून है, अंगूठे का, वो भी नाखून अंगूठे का, तो उस पर ध्यान लगा करके सुमिरन करने से प्रभु की प्राप्ति जल्दी होती है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु परम। अगर किसी की पूजा करना है तो गुरु के चरणों की करनी चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु के मुख से शब्द निकले, अक्सर गुरु शिष्य को अपने वही नाम बताता है जिस नाम का सुमिरन करके वो प्रभु का दर्शन करता है। उसी नाम को वो अपने शिष्य को बताता। वो नाम संसार में से मुक्ति हो, करोड़ों नाम संसार में, लेकिन वो मुक्ति वाले नहीं है, क्योंकि मुक्ति का नाम परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनामी है, बिना नाम का है, उसका कोई लोक नहीं, अगम लोक का रहने वाला है, जिसके आगे कोई लोक ही नहीं है। अनामी है, अगम लोक का रहने वाला है, वो हमेशा अलग जगाता है और कहता क्या है जानते हो? मंदिर में पंडित साहिब में लिखा कर लेता है, अलग जगाता है, कहता अलग निरंजन। निरंजन का मतलब है जिसके हाथ कान नाक मुंह कुछ नहीं, जिसके हाथ नाक कान मुंह कुछ शरीर नहीं है, उसको निरंजन कहते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णन किया है कि मेनुका के चला ही सुनाई मेनुका आना, और कर मेनुका मत कराई मेरी नाना, और आना न रहे तो सकल रस भोगी, और बिन बाणी बकता बड़ जोगी, और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रसैन राहुल के सुकलेसा, असंभो विरांति विष्णु भगवाना, उपजा ही जासु अंग से नाना, सब माती अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी। इस प्रकार का है वो, बिना पैर का है लेकिन हर जगह दौड़ रहा है, बिना हाथ का है लेकिन सारा काम कर रहा है, बिना कान का है लेकिन सबकी आवाज सुन रहा है, बिना मुख का है लेकिन बहुत बड़ा भक्ता भी है, और बिना नेत्र का है लेकिन सबके ऊपर बराबर निगाह है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन किसके यहाँ जा रहा है, वो सब देख करके अपनी डायरी में लिख रहा है। जिसको कबीर साहब ने कहा लिखा दिया है कि ऊंचे टीला बैठ कर सबका मुद्रा ले, अजा को जैसी चाकरी सबको पैसा ले। सबसे ऊंचे टीले से वही बैठा है, वो सबसे लोग का मालिक है, सतपुरुष है, उसके ऊपर कोई मालिक नहीं है। उसके एक से 12 प्रकार के ब्रह्मा के उत्पत्ति होती है। आप एक विष्णु की पूजा करते हो, एक ब्रह्मा की पूजा करते हो, एक शंकर की पूजा करते हो, ये सब श्राप मत छूट रहे हैं। आज बात को चूंकि मंदिर को 25 साल हो गया बने, ये 25वां भंडारा है। अब इसके बाद भंडारा यहाँ नहीं होगा, तो आज इसलिए मैं सबको आपको खोल के बता रहा हूँ, ये सारे देवता श्राप मत छूट रहे हैं। चाहे जिस देवता को ले लो, वो सब हो रहा है। केवल भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो जगत गुरु हैं, जिन्होंने अपने पत्नी से कहा कि तू भी मेरी माँ के समान है, सामने बैठ कर के सामने आपको आसन दिया, अब आप तू भी भजन करो, तुम भी भजन करो। बाकी सब जैसे अभी गिरिराज जी कह रहे थे
कि सब स्त्री की माया का, माया तो सबकी स्त्री के लिए, लेकिन एक स्त्री होते हुए भी सारे देवता जो है 2-4 स्त्रियों में फंस गए, इसलिए परमात्मा का दर्शन दुर्लभ हो गया। यही दुराचारी होने के नाते देवताओं को परमात्मा का दर्शन नहीं। वो वाणी द्वारा कहता है कि ठीक है, आप घबराओ मत, मैं मनुष्य शरीर धारण कर रहा हूँ और राक्षसों का वध करके तुमको निर्भय करूंगा। तो अब आप ये समझ लो कि जब जिसका दर्शन देवता नहीं कर पाए उसका दर्शन आप क्या कर पाओगे। तो देवताओं की पूजा केवल परिवार के कल्याण के लिए की जाती है। जैसे आज देवियां तो जाती हैं, कहती मैं देवता नहलाने जा रही हूँ, थोड़ा जल ले जाके दूर से गिर दिया और चले आए देवता नहलाए। उसी प्रकार से देवता नहलाने की बात है। तो हम आपसे कहें